दोस्तों, T20 का मसला तो सुलझ गया, लेकिन कैसे सुलझा ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। असल में पाकिस्तान ने चालाकी की। शुरू में उसने बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। वो चाहता था कि मोहम्मद यूनुस राज में बांग्लादेशियों को लुभा लें, दोस्ती कर लें। भारत का उस तरफ का पड़ोसी है, तो वो अगर हमारा दोस्त हो जाएगा तो भारत के लिए दिक्कत होगी। आप जानते हैं आईएसआई वगैरह के अड्डे की बात तो पहले से चल ही रही है। तो उसने इस खेल को मौके के रूप में लिया। मगर पाकिस्तान असल में एशिया कप वाले अपमान का बदला लेना चाहता था। वो ऑपरेशन सिंदूर की मार का बदला लेना चाहता था। तो वो कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि बायकॉट कर ही दिया जाए, कम से कम बायकॉट ही कर दें। लेकिन आईसीसी ने चुपके से अपना दांव चलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आईसीसी ने क्या किया, बांग्लादेश को कोई सजा नहीं लगाई, कोई सजा नहीं दी। आर्थिक जुर्माना हो सकता था, कुछ दिनों का प्रतिबंध हो सकता था, नहीं किया। और उसने उसे बुलाकर कहा कि बांग्लादेश, तुम्हारा रेवेन्यू उतना ही मिलेगा तुम्हें जितना वर्ल्ड कप में खेलने पर मिलता, और तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में तुम्हें हम एक आईसीसी इवेंट भी दे देंगे, शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दे देंगे। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार कि बांग्लादेश को इंसाफ चाहिए, ये खुद ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के कहने पर बीच में आने से पहले ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया, तो बांग्लादेश तो खुश हो गया। इसके बाद आईसीसी ने एक और चाल चली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को लाहौर बुलवा लिया। 5 घंटे की मीटिंग हुई। आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा कि अब तुम पाकिस्तान को मैसेज दो और कहो कि भाई हमारा मसला सुलझ गया है, आप खेलो। और तुरंत बाद अमीनुल इस्लाम ने सार्वजनिक बयान दे दिया, पब्लिकली बोल दिया कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन अब क्रिकेट के बड़े इंटरेस्ट के लिए भारत के खिलाफ मैच खेल लो, भाईचारा बना रहे। अब ये तो झटका था पाकिस्तान के लिए कि भाई जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद ही नहीं थी, जिस देश के लिए वो लड़ रहा था, उसी ने उसे खेलने के लिए कह दिया। अब इसके साथ ही श्रीलंका को भी आईसीसी ने साधा। आईसीसी ने श्रीलंका से कहा तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो आप बात करो सीधे। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके ने सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया और समझाया कि भाई जब तुम्हारे यहाँ टेररिज्म था और कोई कंट्री खेलने नहीं आता था, तब हम आए थे, हमने मदद की थी, और आज तुम ये कर रहे हो। अगर तुम नहीं आओगे, भारत वाला मैच नहीं खेलोगे, तो हमारा नुकसान होगा। भारत का तो खैर जो होगा होगा, भारत का क्या होना है, आईसीसी का क्या होना, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो श्रीलंका का होगा। तो श्रीलंका का नुकसान करके दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, ऐसा उसने बता दिया पाकिस्तान को, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने। अब श्रीलंका इस टूर्नामेंट का को ऑर्गेनाइजर है और मैच कोलंबो में है। मैच कैंसिल होता तो श्रीलंका का बहुत नुकसान होता है। इतना ही नहीं, यूएई ने भी पाकिस्तान को खेलने के लिए कहा। तो आईसीसी का दिमाग यही था कि आईसीसी ने खुद ना कह के इन सब 2-3 लोगों से जो इसमें कंसर्न पार्टीज थे उनसे कहलवाया। अब इन लोगों ने पाकिस्तान को खेलने के लिए राजी कर लिया। आईसीसी ने मैसेज में साफ कर दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ तो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को नुकसान होगा, और अगर ऐसा होगा तो पीसीबी की खैर नहीं है, वो अपने दिन गिन ले, ऐसे कहा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुटने पर आ गया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के सामने, अब फेस सेविंग कुछ रहता है, क्या करें, तो कुछ मांगे रख दी कि भारत से द्विपक्षीय सीरीज शुरू करो, भारत पाक बांग्लादेश ट्रायंगुलर सीरीज शुरू करो, भारत बांग्लादेश का दौरा करे। अरे भैया, तुमको क्या मतलब है भारत बांग्लादेश का दौरा करे ना करे, बांग्लादेश को ज्यादा मुआवजा मिले। आईसीसी ने केवल बांग्लादेश वाली बात मानी, बाकी पर उसे झटका दे दिया। अब आईसीसी ने पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया कि खबरदार 24 घंटे के अंदर ओके करो, नहीं तो झेलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करेंगे हम फिर।
अब इसकी सूचना मोहसिन नकवी ने जल्दी से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दी और आखिरकार मंडे की रात को सरकार का बयान आ गया कि बहुत सारे कंट्रीज की बातचीत के बाद और दोस्त देशों के अनुरोध के बाद टीम 15 फरवरी का मैच खेलेगी। जरा स्टेटमेंट देखिए, बहुपक्षीय बातचीत और दोस्त देशों के अनुरोध के बाद हम तैयार हुए हैं, ये कह रहे हैं। असली तो खेल सबको पता है, आईसीसी को सबको पता है, और मेरे सूत्र हैं आईसीसी में, उन्होंने बताया कि ये हुआ।